साल भर के जो 12 महीने का 12 पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है, उनकी पूजा कराई जाती है। तो आप चाहें तो पंडितों को बुलाकर करा सकते हैं या फिर खुद अकेले भी कर सकते हैं। तो आइए इसके क्या पूजा विधि है जानते हैं, और जून महीना की जो पूर्णिमा डेट क्या है आइए जानते हैं। तो सुबह आप नहा धोकर जो संकल्प कर लें, सत्यनारायण जो व्रत करेंगे आप संकल्प लेकर आप सारी सामग्री पहले दिन इकट्ठा करें या फिर सुबह भी कर सकते हैं। तो एक पाटे में लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर जो विष्णु जी की या सत्यनारायण भगवान की उनकी तस्वीर विराजमान कराइए, और सारी सामग्री पूजा सामग्री जैसे जल, रोली, मौली, अक्षत जो भोग के लिए और धूप, आरती सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। तो ख़ास बात इसमें ये है कि इनको पंजरी का भोग लगती है और पंचामृत का भोग लगती है। सत्यनारायण व्रत कथा में ये दोनों जरूरी रहता है। तो आप पहले से ही पंचामृत का और पंजरी का जो व्यवस्था कर लीजिए। एक कलश बिठाना पड़ता है, आम डाली पहले से मंगा कर रख लीजिए, नारियल जो देकर आप कलश बिठा लीजिए। नीचे थोड़ा सा अक्षत या चावल डालें, ऐसे ही नहीं बिठाते हैं। और उसके बाद आप सुपारी में गणेश विराजमान करिए, यानी सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश को भी बिठाइए और गणेश जी की पूजा करके फिर सत्य भगवान की पूजा करते हैं। और यदि आपके घर में सालिग्राम जी हैं तो उनको भी साथ में बिठाइए। तो ऐसे पूजा करते हैं। तो पहले स्नान करा के जो फूल माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए और चंदन, रोली, मौली, कलावा लपेट दीजिए। वस्त्र यानी इनको एक पीला धोती या फिर धोती अंगोछा कोई भी इनको वस्त्र रूपी वस्त्र रूपी उनको समर्पित कर दीजिए। या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो कलावा रूपी वस्त्र आप दान कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको भोग लगाइए। फल मिठाई का तो भोग लगा सकते हैं, पर साथ में पंजरी और पंचामृत तो ज़रूरी है ही, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। और एक बात है कि इनका आरती होती है, सत्यनारायण व्रत जी की अलग आरती होती है, तो उनकी आरती करिए। और जो सत्यनारायण जो व्रत की कथा जो है वो पढ़ी जाती है, तो आप खुद पढ़ सकते हैं या फिर पंडित पढ़ाकर आपको सुना सकते हैं, या फिर घर के कोई मेंबर पढ़ रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, दोनों हो सकता है। थोड़ा सा हाथ में अक्षत लेकर सुन सकते हैं। उसके बाद वो अक्षत भगवान को चढ़ा दीजिए। तो ऐसे करी जाती है जो पूजा होती है। और उसके बाद आप दोपहर को भोजन कर सकते हैं। और इसमें क्षमा प्रार्थना आप कर लें, क्योंकि थोड़ा सा यदि आपसे भूल चूक हुई हो, अकेले में कर रहे हैं पूजा तो भूल चूक होता है, तो आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। छोटा सा मंत्र होता है क्षमा प्रार्थना की, आप चाहें तो यूट्यूब से निकाल सकते हैं या फिर कोई भी किताब से निकाल कर जो एक मंत्र है, मैं आपको ये भी बोल दे रही हूँ। न मंत्रंग न जंत्रंग तदपि च न जान स्तुति मह, ये एक ठो है। इसका आप देख सकते हैं। तो ये मंत्र आप गाकर आप भगवान से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को दान और ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। और पंडित नहीं आए हैं तो आप उनके घर कुछ भिजवा कर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। घर के मेंबर्स बड़े जो हैं उनको खिलाकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन खुद अकेले पहले नहीं खाते हैं। वैसे भी खुद तो पहले नहीं खाते हैं और व्रत वाले दिन तो और भी नहीं खाते हैं। और कोई जैसे चंद्रमा को अर्घ्य देकर रात को खाते हैं, तो आप जैसे कर सकते हैं। पर इसमें ज़रूरी नहीं रहता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देना। जो पूर्णिमा का व्रत महिलाएं करती हैं, जो अलग एक पूर्णिमा व्रत होती है, उसमें चंद्रमा को अर्घ्य दी जाती है। पर यह सत्यनारायण व्रत कथा में चंद्रमा को अर्घ्य देना ज़रूरी नहीं रहता है, पर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद भोजन कर सकते हैं और या दोपहर को भोजन कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि ऐसा ही होता है। तो इस बार जून में 14 जून 2022 को पूर्णिमा आ रही है। और इस जो ज्येष्ठ महीना के पूर्णिमा को बट पूर्णिमा कहा जाता है। जैसे कि अमावस्या को बट अमावस्या कहा जाता है और ये पूर्णिमा को बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आप ज़रूर करिए ये पूर्णिमा व्रत।